माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्वास्म कलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली माता शिशूना। मैया द्रौपदी जिस समय सोकर के जगी और अपने 5-5 बच्चों का धड़ देखा जमीन, आज की भी समाज की कोई माँ होती। और मैंने तो ये जाना है, द्रौपदी जिस समय उठी और उन बच्चों के धड़ पर जाकर के गिरी, छाती पीटने लगी कि हे विधाता, ये तूने क्या कर डाला? ये दुनिया के सारे दुख क्या तुमने द्रौपदी को ही लिख दिए? अपनी मस्तक को पीटने लगी। हाय रे मेरा दुर्भाग्य जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली तो दुनिया में कोई महिला होगी ही नहीं। जरा देखो मेरी तरफ दुनिया के लोगों, मैंने कितने दुख सहे लेकिन अब ये दुख बर्दाश्त नहीं। द्रौपदी ने कहा जब मैं कुमारी थी तो हर एक कुमारी कन्या की अभिलाषा होती है मुझे घर भर बहुत अच्छा मिले। मैं भी सोचा करती थी मुझे घर भर अच्छा मिलेगा, जिंदगी बड़ी आनंद से गुजरेगी। लेकिन मेरे जीवन में सुख लिखा कहां था, दुख ही लिखा था ना। मेरे पिता ने तो स्वयंवर रचा दिया, जो मत्स्य का भेदन करेगा उसके साथ विवाह होगा। अब पता नहीं जवान हो, युवा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कौन भेदन कर दे। लेकिन अर्जुन ने जब मत्स्य का भेदन किया मुझे लगा चलो मेरा पति अच्छा है, युवा है, सुडौल है, ताकतवर है, मेरा वैवाहिक जीवन बड़े आनंद से गुजरेगा। लेकिन ये क्या, अर्जुन जब मुझे लेकर के आए मेरे घर में तो मेरी माँ कुंती ने बिना कुछ देखे सुने दरवाजे के अंदर से ही कह दिया कि अर्जुन जो लाए हो 5 लोग बराबर बांट लेना। तो यहाँ एक महिला का एक पति होता है, मेरे 5 पति हो गए। लेकिन मैंने सोचा चलो हो सकता है इन 5 पतियों से सुख मिले। लेकिन मेरे जीवन में साहब सुख लिखा कहाँ था? मेरे जीवन में तो दुख ही लिखा था। वो 5 पति उन्होंने मुझे जुए की बाजी लगा दी, हार गए मुझे। भली सभा में महिला के जीवन में इससे ज्यादा कोई दुख हो नहीं सकता। उसकी आबरू, उसकी इज्जत, दुशासन नाम का व्यक्ति साड़ी खींच रहा है, दुर्योधन ये सब करवा। मैंने वो भी दुख सह लिया। न जाने कितने सगे संबंधी सब मारे गए, मैंने वो भी दुख सह लिया। लेकिन अब ये 5 जो बेटे मेरे मरे हैं, ये दुख मुझसे सहा नहीं जाता। और याद रखो बंधुओं, आज के समाज में मां वो होती है, मां उसे कहते हैं, और यही मां का हृदय है, यही मां की ममता है। देखना, जो त्याग, जो दुख मां ने सहा होता है वो दुनिया का कोई रिश्ता सह नहीं सकता। विचार करो ना, कई बार मैंने देखा है आज के समाज में ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते, पढ़ लिख करके थोड़ा कुछ धन कमाने लगते हैं तो माँ बाप से कहते हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है? 9 महीने पेटे में तो रखा था, अपना किराया बता दो जरा कितना। कई बार ऐसे मैंने समाज में देखे, बच्चे बड़े होने के बाद, विवाह होने के बाद माँ बाप को ऐसे गालियां देते हैं, ऐसे मारपीट करते हैं, और अब शब्द कहते कहते माँ तूने मेरे लिए किया क्या जिंदगी में। आज इस कथा के माध्यम से संपूर्ण हमारे फफूंद के निवासी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो यहाँ माँ बाप, जो बच्चे यहाँ जो उपस्थित हैं, अथवा विज्ञान के चमत्कार से जो लोग चैनल के माध्यम से दूर तक सुन रहे हैं, उनसे सबसे मैं आग्रह करूंगा, मेरी बात अगर अच्छी लगे तो जरूर एक बार सोचना मेरी बात पर। जो बच्चे कहते हैं अपनी माँ से, पिता से कि तुमने मेरे लिए किया क्या है,
अरे जो माँ ने जो त्याग किया होता है ना, वो दुनिया में उस त्याग का मूल्यांकन कोई कर नहीं सकता। उस त्याग का हम लोग कोई कर्ज अदा नहीं कर सकते। वो माँ का जो दूध हमारे ऊपर जो चढ़ा है, वो दूध का कर्ज कभी अदा नहीं हो सकता है। और ना मानना तो कभी प्रयास करना। मैं थोड़े से हल्के से आपको समझाता चल रहा हूं, समझना जरा। एक माँ, महिला जब गर्भवती होती है ना, उसके पेट में संतान होती है। देखना माँ वो 9 महीने कैसे गुजारती है, ये तुम महिलाएं जानती होंगी, माताएं जानती। कितना दर्द होता है। बच्चा जब हाथ पैर चलाता है तो मां को बड़ा कष्ट होता है। और तो और मां भोजन भूल जाती, खा पी नहीं सकती, बहुत कम हो जाता भोजन। नाना प्रकार की दवाई खानी पड़ती है कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो, कोई कमी ना हो, ब्लड की कमी ना हो, किसी आयरन की कमी ना हो, विटामिन की कमी नहीं। सब दवा खाती है, अच्छी अच्छी चीजें खाती। किसके लिए? माँ से पूछो कि अपने लिए खाने? बोली ना, हमारा बच्चा अच्छा हो इसलिए खाने। 9 महीने वो दर्द सहने के बाद माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। और जन्म देते समय कितना शास्त्रों में तो कहा गया है, मां का भी दूसरा जन्म होता है जब अपने संतान को वो जन्म देती है। और जन्म और मरण में कितना दुख होता है। जन्मते मरणे दुसा दुख हो। जन्म और मृत्यु में कितना भयंकर दर्द होता है। गरुड़ पुराण में लिखा 1000 बिच्छुओं के काटने के बराबर मरते समय दर्द होता है। एक बिच्छू काट ले तो हम 2-2 फुट उछलते हैं, मैया दैया करते हैं। और 1000 बिच्छू, इतना ही दर्द मां को बच्चे को जन्म देते समय होता है। लेकिन मां उस दर्द को चुपचाप सह लेती है। अरे ऑपरेशन वगैरह हो गया तो और समस्या, लेकिन मां उस दर्द को सह लेती है। क्या कभी कोई शिकायत करती है? उस दर्द को चुपचाप सहने के बाद, बच्चे को जन्म देने के बाद मां हमेशा बच्चे को गले ही लगाती है, मारती नहीं। और तो और थोड़ा सा और आगे बढ़े ना तो देखना, बच्चा अगर रात्रि में बिस्तर पर पेशाब टॉयलेट कर देना तो माँ उसे उठा करके और सर्दियों की उस कटकटाती ठंड में बच्चे को उठा करके सूखे में सुला देती है और स्वयं गीले में सो जाती है। ये होती है माँ। अरे माँ तो वो होती है जो स्वयं अपना श्रृंगार करना बंद कर देती है, भूल जाती है, लेकिन बच्चों को अच्छा कपड़ा अच्छा से सजाती है। स्वयं कहती है हम फटे पुराने पहन लेंगे लेकिन बच्चे हमारे सजे हैं। ये माँ होती है। माँ तो वो होती है, घर में एक रोटी रखी हो और शाम को बेटा आ जाए कि माँ भूख लगी है, तो देखना माँ वो एक रोटी पहले बच्चे को खिला देगी और स्वयं पानी पी के सो जाएगी। इतना त्याग माँ ने किया होता है। अरे और तो और बच्चा जब बड़ा हो जाता है, विवाह हो जाता है और बच्चा कहता है माँ अब हमारी तुमसे पट नहीं रही, हमें न्यारे कर दो, अलग कर दो, कहता है ना, तो माँ क्या कहती, बेटा देखो हमने इतना बड़ा मकान बनवाया है, इस पूरे मकान में तुम अपने पत्नी के साथ खुशी खुशी रहो, लड़ाई झगड़ा न करो, और ये जो आगे वाला जो कमरा है ना छोटा वाला, या पीछे वाली वो जो कोठरी है ये हमें दे दो, इसमें हम रह लेंगी, बाकी तुम पूरे मकान में सौंप दो। इतना त्याग किया होता है। और फिर भी बच्चे जब बातें सुनाते हैं तो उस माँ के हृदय से लग के पूछो कैसी बीती होगी। अरे मैंने तो यहां तक जाना है कि बच्चे अगर बातें कुबातें भी सुनाते हो, लेकिन माँ कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा भले ही कुपुत्र क्यों ना हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती।
इतना सब होने के बावजूद भी माँ से पूछो, माँ ये सकट का व्रत किस लिए कर रही हो? माता ये संकटा क्यों खिला रही हो? माता ये हरछठ का व्रत क्यों कर रही हो? तो महिला कहती अपने लिए नहीं कर रही, ये हरछठ का व्रत अपने पुत्र की आयु लंबी हो जाए इसलिए कर रही। ये सकट का व्रत इसलिए कर रही, हमारा बेटा खुशहाल जिंदगी जिए इसलिए। ये माँ होती। और जो लोग कहते माँ तुमने हमारे लिए किया क्या, वो हमारी इस बात को नोट कर लेना और ये कभी कर्ज उतारने का प्रयास करना, कभी गीले में सो करके देखना, कभी घर में शाम को पानी पी करके सोना, कभी वो सारे दर्द सहना, कभी नहीं कोई कर सकता है। केवल बातों से ही कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि माँ ने जो त्याग किया होता है वो कोई नहीं कर सकता। क्यों? हम लोग कहते हैं ना, इतना प्यार करेगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है, इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। बेटा जब परदेश को जाए माँ रोया करती है, बेटा जब परदेश को जाए माँ रोया करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है, इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। क्यों? बेटा जब परदेश को जाए सब कहते कुछ लेकर आए, सब कहते कुछ लेकर आए, सब कहते कुछ लेकर आए। कोई व्यक्ति परदेश कमाने गया हो, उसके घर वाले क्या चाह रहे हैं? पत्नी सोच रही है हमारा पति कमा के आएगा बाहर से, गुजरात से, राजस्थान से, तो अब की बार हम बढ़िया बढ़िया ब्रजवाला झाला झुमकी माला बनवा लेंगे। बहन से पूछो तेरा भाई कमाने गया क्या चाहिए? बहन कह रही अब की बार भैया आएंगे तो बढ़िया वाले अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेंगे। पिता से पूछो तेरा बेटा परदेश कमाने गया तुझे क्या चाहिए? तो पिता कहता हमारा बेटा कमा के आएगा ना तो बढ़िया अब की बार देखो बढ़िया अच्छे अच्छे कमरा बनवा करके एक प्लाट खरीद लेंगे, 2 कमरे बनवा लेंगे, लिंटर डलवा लेंगे। और पत्नी से पूछो तो पत्नी की भी चाहना है कि अब कि ये हो जाए, भाई भी कुछ ना कुछ सोच रहा है। लेकिन एक माँ से पूछो, माँ तेरा बेटा परदेश कमाने गया है, आखिर तुझको क्या चाहिए? तो माँ एक ही बात कहेगी, कभी देखना। माँ तो कहती भैया मेरा बेटा लाए या न लाए इसकी मुझे कोई चाहना नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ से सलामत और खुशी खुशी बिल्कुल गया है ना बेटा हमारा, बस वैसे ही परदेश से चुपचाप चला आवे, लाए चाहे कुछ न लाए। माँ तो कहती लाए न लाए, माँ तो कहती लाए न लाए, लाल मेरा वापस घर आए, लाल मेरा वापस घर आए, लाल मेरा वापस घर आए। माताएं बैठी उन्हें मालूम है जिनके बच्चे बाहर होंगे माँ दिन रात भगवान से मनाया करती है कि मेरे बेटे को ये पूजा पाठ में जो भी कर रही हूँ ना मेरे बेटे को सलामत रखना। क्यों? इतना त्याग करेगा कौन, इतना त्याग करेगा कौन जितना माँ करती है, इतना त्याग करेगा
कौन जितना माँ करती है। बेटा जब परदेश को जाए, बेटा जब परदेश को जाए, माँ रोया करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना